यार मैं ऐवी नहीं रोता कि अंग्रेजों के एक्सेंट की समझ नहीं आती, ये इनको अपने एक्सेंट की खुद भी समझ नहीं आती ना। इनसे इनके एक्सेंट में बात करो ना, इनका दिमाग भी पहुंच जाता है, इनको समझ नहीं आती। अब हुआ ये कि ना, बाहर सड़क पे एक अंकल गिर गए मेरे घर के बाहर ना। अब अंकल बूढ़े से थे, मुझे कुछ 70-80 साल के लग रहे थे, लेकिन इस उम्र में कभी कभी फॉल्स हो जाती हैं, तो आपको जरा चौकन्ना रहना पड़ता कि कोई हड्डी ना टूट जाए, कोई इंजरी ना हो जाए, कोई नील शीर ना पड़ जाए। तो मैं वहां से गुजरा था, तो मैंने अंकल को कहा, अंकल आप लेटे रहें, आई एम अ डॉक्टर, आई एम जस्ट गोना एग्जामिन योर हेड, योर बॉडी एंड योर नेक टू सी इफ यू हैड एनी इंजरीज। अब मैं ना पाकिस्तानी एक्सेंट में बोल रहा था, अंकल ना प्योर ब्रिटिश थे, ठीक है, वो नहीं होते 70-80 साल के रेसिस से अंग्रेजी बाबे, तो उनको मेरे एक्सेंट की समझ ना आए, तो मैंने ना उनसे ब्रिटिश एक्सेंट में बात करने की कोशिश की। आई एम अ डॉक्टर, कुड यू प्लीज नॉट स्टैंड अप, लेट मी एग्जामिन यू फर्स्ट एंड देन यू कैन स्टैंड अप। अब मैंने ना उनके सर के ऊपर ऐसे पेल्पेट किया, कोई बम्प शम्प तो नहीं है, ठीक है, कोई ब्लीडिंग तो नहीं है, ऐसे बाजू पे हाथ लगाया और ऐसे टांगों पे हाथ लगाया, कोई ब्लीडिंग नहीं थी। फिर मैंने उनसे प्री फॉल वाले सवाल पूछे, जो कि आपको कोई डिजीनेस तो नहीं महसूस हुई, कोई चक्कर तो नहीं आए थे, कोई आपको फ्लैश ऑफ लाइट्स तो नहीं पड़ा था, कोई वीकनेस तो नहीं महसूस हुई थी। मैंने कहा कोई फालिज का अटैक ना हो गया, स्ट्रोक ना हो गया हो, कोई ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक ना हो गया हो, इस उम्र में हो जाता ना हाई ब्लड प्रेशर की वजह से कभी कभी। तो अंकल आगे से कहते हैं, नो मे आई जस्ट कॉफ्ड एंड द नेक्स्ट थिंग आई नो इज आई वाज फॉलन। मैंने कहा अच्छा, लेट मी चेक इफ देयर इज एनी वीकनेस इन एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, कैन यू प्लीज raise your both hands up? अंकल ने मुझे ऐसे देखा, आर यू श्योर? मैं कहा या प्लीज, कैन यू प्लीज raise your both hands up? अब गोरों को देख के ना आपका एक्सेंट भी ब्रिटिश खाम खाई होने लग गया था। वो पावे असल ब्रिटिश होना हो, फजूल सा ब्रिटिश जरूर हो जाता है, वो ना भी ब्रिटिश। अंदर से ये भी दिल कर रहा था कि इसको पता लगे मुझे भी तुम्हारा एक्सेंट आता है ना। अब मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि मैं ब्रिटिश लहजे में बोलूं, ताकि उस ब्रिटिश बाबे को समझ आ जाए कि मैं उसके लिम्स की पावर चेक करना चाह रहा हूं कि कोई वीकनेस तो नहीं हुई। लेकिन वो कहे, यार सॉरी आई डिडंट गेट यू। मैंने कहा कैन यू प्लीज raise your both hands up? आई वाज एक्सपेक्टिंग कि वो बोथ हैंड्स ऐसे उठाएगा, दोनों हाथों को ऐसे ना ऊपर करके उठाएगा और मुझे पता लग जाएगा कि इसके बाजुओं में कोई वीकनेस नहीं है। अब ब्रिटिश बाबा जी ने जब ये सुना ना, कैन यू प्लीज raise your both hands up, बाबा जी ने पता क्या किया, सारे लोग देख रहे थे, इकट्ठे हुए थे ना, बाबा जी ने बिजाय के ये करते, बाबा जी ने पता क्या किया, बाबा जी करते हैं, मैंने कहा नो 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 नो, नॉट द हिप्स, आई वांट यू टू raise your both hands, both hands, both hands पंजाबी में बोला ना क्लियर करके, तो बाबा जी को फिर समझ आई। बाबा जी कहते ओ सॉरी, आई थॉट यू वर सेइंग raise your bottoms up। मैं कहा नो नो नो, both hands might sound like bottom, both hands bottom, लेकिन it's both hands। देन लेग्स भी उठवाई उनसे, ठीक है, सब ठीक है, ऑल गुड, खलो जो, तो फिर चलो जाओ अपने कार। अब लोग हंसे, इर्द गिर्द खड़े हो गए, मैं भी हंस रहा। मैंने कहा यार पहली दफा मैंने किसी बंदे को कहा कि अपने हाथ उठाओ और उसने अपनी पिठी ऊपर कर ली। सोचो मुझे ब्रिटिश पुलिस रोक ले एकदम से, मुझे वो अरेस्ट करने लगे और वो मुझे कहे कैन यू प्लीज raise your both hands up? मैं आगे से अपनी बॉटम, अपनी हिप्स ऊपर कर दूं हवा में बजाय हाथों के, वो मुझे गोली मार दे कसम से मेरी बॉटम पे। इसलिए मैंने बताना था कि मसला हमारे में नहीं है जिनको अंग्रेजी एक्सेंट समझ नहीं आता, मसला इस अंग्रेजी एक्सेंट में है। क्योंकि जब पंजाबी लोग मेरे जैसे ब्रिटिश एक्सेंट में ब्रिटिश लोगों से बात करते हैं तो कभी कभी उनको भी समझ नहीं आती, या शायद हम ब्रिटिश एक्सेंट को बोलते हुए तबाह कर देते हैं, शायद हम ही एक्सेंट्स की मां बहन कर देते हैं, इसलिए उनको समझ नहीं आती। लेकिन मुझे लगता है कि हमें अपने एक्सेंट पे फख्र होना चाहिए, अंग्रेजी थोड़ी बहुत बोल लेनी चाहिए, ग्रामर ठीक होनी चाहिए, बस डिक्शन ठीक हो, एक्सेंट की खैर है। इसलिए मैंने बताना था कि अगर बाहर के मुल्क आगे ब्रिटिश एक्सेंट के अंदर ब्रिटिश लोगों से भी बात करोगे ना, तो उनको भी समझ नहीं आएगी। अगर यहाँ पे आके अपना एक्सेंट बिल्कुल ही छोड़ के अंग्रेजों से उनकी तरह बात करने का सोच रहे हो ना, तो फिर इधर ना आना यार।